हेलो फ्रेंड्स। तो आज के लेक्चर में हम गॉस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ेंगे, जिसमें से सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कि कोई अनंत लंबाई का एक चालक तार है और उसी के आसपास हमें क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, और किसकी सहायता से? हमें गॉस के नियम के सहायता से। तो मान लेते हैं कि ये कोई एक चालक तार है जो कितना अनंत लंबाई का है, तो डॉट डॉट बना दिया। अनंत लंबाई का ये क्या है? ये चालक तार है जो एक समान धनावेशित है। क्या है? एक समान धनावेशित है, जिस पर एक समान आवेशित है। और इसी इसी आवेशित चालक तार से लंबवत आर दूरी पर हमें क्या निकालनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। मान लेते हैं हमें इस जगह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब इस जगह हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो निकालनी पड़ेगी, तो सबसे पहले इस चालक तार के आसपास हमें एक क्या गॉसियन पृष्ठ खींचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गॉस की जो प्रमेय जो उसके लिए जो शर्त होती है वो क्या होती है कि किसी बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को हम क्या कहते हैं? हम गॉस की प्रमेय कहते हैं कि जो उसके जो गॉसियन पृष्ठ के अंदर जो आवेश होता है और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को, तो निर्वात की विद्युतशीलता ये होता है आपका, तो फाई बराबर क्या होता है? क्यों? बंद, मतलब जो बंद आवेश होता है किसी पृष्ठ के अंदर बंद आवेश और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को हम क्या कहते हैं? फाई, विद्युत फ्लक्स। तो इसके आसपास हम एक गॉसियन पृष्ठ खींच लेंगे। तो ये इस प्रकार हमने क्या एक बेलन के आकार का एक हमने क्या गॉसियन पृष्ठ खींच लिया। तो ये क्या बन गया? ये एक गॉसियन पृष्ठ बन गया। अब इस चालक तार से कुछ वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, और वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो ये जो चालक तार है वो क्या इस पृष्ठ के अंदर बंद है, तो इससे जो वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगे इस प्लस आवेश के कारण, तो उससे कुछ फ्लक्स निकलेगा। तो जो संख्याएं निकलेंगी वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स। तो जो वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होगी वो हमारी कहलाएगी वैद्युत फ्लक्स। तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी, तो किसी छोटे इस पॉइंट से निकलने वाला सूक्ष्म फ्लक्स, मतलब कि किसी छोटे पॉइंट से निकलने वाला सूक्ष्म फ्लक्स लेंगे, क्योंकि छोटे पॉइंट से लेंगे तो सूक्ष्म फ्लक्स निकलेगा। तो ये देख लेते हैं। मान लो इस फर्स्ट पॉइंट ये ले लेते हैं, सेकेंड पॉइंट आपका ये ले लेते हैं, और थर्ड पॉइंट आपका ये ले लेते हैं। हमें तीन जगह हमें सूक्ष्म फ्लक्स निकालना है किसी छोटे पॉइंट से। तो सबसे पहले इसमें हम विद्युत क्षेत्र की दिशा देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी और इसके एरिया की दिशा क्या होगी। तो अगर प्लस आवेश होता है तो जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो क्या होती है? आवेश से विपरीत होती है। मान लो जैसे ये प्लस आवेश होता है, अगर इस जगह में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो जो दिशा होगी वो क्या होगी? आवेश से विपरीत होती है। अगर माइनस होता है तो जो दिशा होती है विद्युत क्षेत्र की वो क्या होती है? आवेश की ओर होती है। जिस पॉइंट पर हमें निकालना है उस पॉइंट से आवेश से विपरीत दिशा में, और अगर माइनस का है और जिस पॉइंट पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो उस पॉइंट से आवेश की ओर हो जाएगी। ये आपका होगा। मान लेते हैं इस पॉइंट पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो इस पॉइंट पर अगर ये प्लस आवेश है तो इससे कहाँ बाहर की ओर होगी। इस पॉइंट पर देखना है, यहां पर भी कहाँ होगी? बाहर की ओर होगी।
कहीं पर भी आप इसके पृष्ठ पर आप कहीं पर भी देखेंगे तो जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो कहाँ की ओर होगी, बाहर की ओर होगी। आप इस पॉइंट पर देखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा कुछ इस तरह होगी, क्यों, क्योंकि आवेश से विपरीत दिशा में होती है। कहीं पर भी देखोगे आपको ये मिलेगी। अब इस पॉइंट पर देखते हैं, इस पॉइंट पर हमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा देखनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ, आवेश ये है आपका, ये तो इससे क्या होगी, ऊपर की ओर होगी, कुछ इस प्रकार होगी। और एरिया की दिशा क्या होती है, अब इसमें कुछ एरिया इस जगह देख लेते हैं, तो यहाँ कहाँ होगी, बाहर की ओर होगी। ठीक, तो अब हम इसमें एरिया की दिशा देखते हैं, किसकी, क्षेत्र की दिशा। क्षेत्र की दिशा क्या होती है, वो होती है हमारी पृष्ठ के लंबवत। मान लेते हैं अगर ये पृष्ठ है तो ये क्षेत्र की दिशा क्या होगी, इस पृष्ठ के ही लंबवत, तो ये भी कुछ इस प्रकार होगा, ए वेक्टर। अगर इस जगह देखते हैं तो जो पृष्ठ की दिशा वो भी क्या होगी, ए वेक्टर, ऊपर की ओर। कहीं पर भी आप देखेंगे तो जो पृष्ठ की दिशा होगी वो क्या होगी, वो भी इस पृष्ठ के लंबवत होगी। और इस जगह देखते हैं, अब ये वाला पृष्ठ लेते हैं, इस तो इस पृष्ठ के क्या लेंगे, इस पृष्ठ के हम लंबवत लेंगे क्षेत्र की दिशा। और इस जगह भी देखेंगे तो क्या लेंगे, इस पृष्ठ के लंबवत लेंगे क्षेत्र की दिशा। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट पर देख लेते हैं, क्या, सूक्ष्म भाग से निकलने वाला सूक्ष्म फ्लक्स, फिर इसको सेकंड पॉइंट दे देते हैं और इसको थर्ड पॉइंट दे देते हैं, फिर इस जगह हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट पर सूक्ष्म फ्लक्स। फर्स्ट पॉइंट पर सूक्ष्म फ्लक्स क्या होगा, किसी सूक्ष्म भाग से निकलने वाला सूक्ष्म फ्लक्स, उसको हम क्या लिख लेंगे, डी फाई लिख लेंगे। डी फाई बराबर जो होता है ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर हो जाएगा। क्योंकि सूक्ष्म भाग से लिखेंगे तो सूक्ष्म भाग के लिए एरिया भी हमारा सूक्ष्म होगा, और डी फाई बराबर आ जाएगा ई वेक्टर डॉट डी ए कॉस थीटा। अब इस विद्युत क्षेत्र और एरिया के बीच कोण इस फर्स्ट पॉइंट पर कितना है, इस जगह आपका है 90 डिग्री का। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर और कॉस 90। और कॉस 90 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो आपकी जीरो होती है, क्योंकि ये जो वैल्यू होती है क्या, जीरो होती है। जीरो को मल्टीप्लाई इसमें करेगा तो जीरो आ जाएगा। और इसको हम फर्स्ट पॉइंट दे लेते हैं, तो इसे हम लिख लेंगे ये फर्स्ट के लिए। अब सेकंड के लिए देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट पर इसे हम सेकंड पॉइंट मानना है, तो यहाँ पर जो सूक्ष्म भाग से निकलने वाला सूक्ष्म फ्लक्स वही ले लेंगे, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। इसको फिर हम लिखेंगे ई डी ए कॉस थीटा, तो ये आपका ई डी ए कॉस थीटा आ जाएगा। और इस जगह आप देखेंगे इस पॉइंट पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा और एरिया की दिशा के बीच कोण कितना है, वो आपका 0 डिग्री है, क्योंकि ये भुजा ऐसे ही गई है एरिया की, और विद्युत क्षेत्र की दिशा भी ऐसी है, दोनों क्या है, समांतर है, तो इनके बीच कोण कितना बनेगा, 0 डिग्री। ई वेक्टर डॉट डी ए कॉस 0, तो ये अब कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये आपकी इस तरह हो जाएगी डी फाई। इसको लिख लेते हैं हम क्या, डी फाई टू, डी फाई टू कुछ इस प्रकार लिखेंगे। ये आपका आ गया सेकेंड पॉइंट के लिए। अब थर्ड पॉइंट पर देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट पर देखेंगे थर्ड पॉइंट पर यहाँ पे देख लेते हैं, तो जो सेम ये है इसी प्रकार यहाँ पे भी था, तो उसके लिए भी लिए सूक्ष्म भाग से निकलने वाला सूक्ष्म फ्लक्स ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर
तो डी फाई बराबर आ जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। तो ये आपका आ जाएगा इस जगह कितना है 90 डिग्री, ई डी ए कॉस 90, इसकी वैल्यू 0 होती है तो जी 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 फाई बराबर आ जाएगा डी फाई बराबर वो भी क्या आ जाएगा 0 आपका आ जाएगा। और ये थर्ड के लिए ठीक। अब हम लिखेंगे संपूर्ण भाग से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब इसके संपूर्ण भाग से निकलने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा इन सभी को हम क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे। तो अब हम टोटल फ्लक्स निकालेंगे, टोटल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स के लिए क्या करेंगे तीनों को ऐड कर लेंगे। तो डी फाई इक्वल फाई बराबर आ जाएगा इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन डी फाई वन प्लस डी फाई टू प्लस डी फाई थ्री। और क्लोज्ड इंटीग्रेशन इस वजह से लगाया गया है क्योंकि ये क्लोज्ड सरफेस के लिए हमें क्या है इसकी टोटल वैल्यू निकालनी है। तो डी फाई वन सूत्र में भाग से निकाल लिया और उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमारा क्या संपूर्ण भाग का हमारा क्या निकल आएगा वैद्युत फ्लक्स। तो ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन डी फाई वन की वैल्यू कितनी थी 0, डी फाई टू की वैल्यू थी वो क्या थी ई डी ए, और डी फाई थ्री की जो वैल्यू थी वो क्या थी 0। ये तो 0 हो गया तो इंटीग्रेशन आ गया क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए। अब इसमें हम जो कांस्टेंट है उसे आगे निकाल लेंगे। तो ई हमारा कांस्टेंट है और इंटीग्रेशन होगा किसका डी ए का। तो इसका जो आएगा आपका डी फाई बराबर आ जाएगा ई, और डी ए का जो इंटीग्रेशन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा वो आ जाएगा आपका ए। ये किस प्रकार होता है ये समझ लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा हम। इंटीग्रेशन क्या होता है जैसे किसी भी जैसे मान लेते हैं 1 का करना है 1x, यहाँ पर कुछ नहीं है x का करना है dx का। तो हम इंटीग्रेशन जो कर रहे हैं वो किसके सापेक्ष कर रहे हैं इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं x के सापेक्ष इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो x के सापेक्ष अगर करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी x। मान लेते हैं यहाँ पर अगर इंटीग्रेशन है x इंटू डी एक्स का, x का इंटीग्रेशन यहाँ पर तो 1 वैल्यू थी 1, किसी कांस्टेंट जो टर्म होती है अगर उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा जिसके सापेक्ष करेंगे उसी की वही वैल्यू लिख देते हैं। अगर x के सापेक्ष करें तो x, अगर यहाँ dy होता तो y आ जाता। अगर मान ले x का इंटीग्रेशन करना वो भी किसके सापेक्ष x के सापेक्ष, तो जो इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। ये आपकी वैल्यू ये होता है। तो x की पावर कितनी 1 तो किसका आ जाएगा x स्क्वायर अपान 2। तो ये आपका आ जाएगा क्या इंटीग्रेशन। तो इस प्रकार जैसे डी ए, तो डी ए का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा ए के सापेक्ष कर रहे हैं तो ए हो जाएगा। ठीक, तो ये हम समझ लिए। अब हम क्या करेंगे, अब ये एरिया है तो हम एरिया की वैल्यू रख देते हैं। इसका वक्र पृष्ठ, तो इसका जो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है क्योंकि बेलनाकार है तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है आपका 2 पाई आर एल। और जो ये आर दूरी है वो हमें इस पॉइंट से लंबवत दूरी लेंगे यार, ये क्योंकि हमें यहाँ पर क्या निकालनी थी, यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी बिंदु पी पॉइंट पर, और ये लंबवत दूरी होगी। तो ये इसी जो लंबवत दूरी होगी वो इस बेलन की क्या होगी त्रिज्या होगी। तो 2 पाई आर एल, तो बेलन का वक्र पृष्ठ रख लिया। तो फाई बराबर आ जाएगा आपका ई, हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो विद्युत ई को एक तरफ रखते हैं बाकी इसको सब उस तरफ ले जाएंगे। तो जो ई की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आ जाएगी ई, ये जो टोटल वैल्यू होगी इसके फाई के नीचे आ जाएगी, फाई इक्वल टू 2 पाई आर एल, ये आ जाएगा।
इधर समझ लेते हैं। फाई बराबर क्या होता है? फाई बराबर होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू रख ली और इनटू में जो चल रहा है वो चल रहा है 2 पाई RL। अब क्यू अपान एल क्या होता है? लेमडा बराबर क्यू अपान एल होता है, रेखीय आवेश घनत्व। तो जो क्यू है और एल है, इसकी वैल्यू हम क्या रख सकते हैं? इसको रख सकते हैं हम लेमडा। क्यू बाई एल को हमने क्या रख दिया? लेमडा रख दिया। तो लेमडा अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई R। तो जो ई की वैल्यू आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी क्या? लेमडा अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई R। अब इसे कुछ और अच्छी तरह लिख सकते हैं, जैसे इक्वल टू, इसमें ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 लेमडा आ जाएगा, नीचे करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 पाई, इसमें 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट इंटू R। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार होगा। और इसे हम थोड़ा अच्छे से लिखें, इसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लेमडा अपान R। तो ये हमारी क्या ई की वैल्यू निकल आएगी। ई की वैल्यू हमारी क्या निकल के आएगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 2 लेमडा अपान R। और लेमडा आपका होता है रेखीय आवेश घनत्व, जिसकी वैल्यू होती है क्यू बाई एल। और जो ये हमारा एल है वो इस बेलन की लंबाई होगी। तो ये हम समझ गए कि किसी अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तारे के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कि अनंत समतल चादर होगी और उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी वो क्या होगी। तो मान लेते हैं कोई कि ये एक समतल चादर है जो एक समान धनावेशित है, जो एक समान धनावेशित है। और इसके कारण हमें क्या निकालनी? इसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो अगर हमें विद्युत क्षेत्र की इसमें तीव्रता निकालनी है तो इसके आसपास हमें एक गॉसियन पृष्ठ खींचना पड़ेगा। तो सबसे पहले मान लेते हैं कोई कि ये एक गॉसियन ये क्या, ये एक क्या इसका गॉसियन हमने पृष्ठ खींचा और ये हमने एक गॉसियन पृष्ठ खींच लिया। और इस गॉसियन जो पृष्ठ है हमारा, अब इस पर जो इसके अंदर जो स्थित आवेश होगा उसके कारण कुछ विद्युत फ्लक्स निकलेगा। तो इसे अगर हम साइड व्यू इसका बनाए, साइड से इसे हम देखेंगे तो कुछ ये इस प्रकार दिखेगा। इस पर प्लस आवेश है। इसे अगर हम साइड से देखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार दिखेगा। ठीक, यदि हम इसको साइड से देखेंगे तो कुछ इस प्रकार दिखेगा। तो इसके आवेश के कारण इस पर विद्युत फ्लक्स निकलेगा। तो सबसे पहले इसमें हम देख लेते हैं कि इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर देखेंगे, तीव्रता की जो दिशा होगी, इस पॉइंट पर मान लेते हैं दिशा देख रहे हैं, तो आवेश ये और पॉइंट ये, तो जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो क्या आवेश से विपरीत की ओर होगी। क्यों? क्योंकि ये धनावेश है। और जो इसकी एरिया की दिशा होगी वो भी क्या होगी? ये आपकी क्षेत्र की दिशा और ये एरिया की दिशा होगी। इस पॉइंट पर देखते हैं तो इस पॉइंट पर भी क्या विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ होगी, क्योंकि आवेश है, आवेश से विपरीत होगी। और जो आपकी एरिया की दिशा होगी वो भी आपकी कुछ इस प्रकार होगी।
मान लेते हैं इसके पृष्ठ पर देखते हैं किस इस पॉइंट पर जो आवेश ये और पॉइंट ये, तो पॉइंट के लिए यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो किस तरफ होगी, वो इस तरफ होगी, क्योंकि आवेश से विपरीत दिशा में। और जो एरिया की दिशा होगी, एरिया कुछ इस प्रकार होगा। क्यों? क्योंकि जो एरिया होता है वो पृष्ठ के हमारा लंबवत होता है, पृष्ठ के हमारा लंबवत होगा, तो जो एरिया की दिशा होगी वो पृष्ठ के लंबवत होगा। तो हम तीन जगह इस पर क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीन तीन पॉइंट पर हम क्या निकालेंगे, विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो कि मतलब किसी सूक्ष्म में किसी इस पॉइंट से और इस पॉइंट से हम विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो इसको फर्स्ट दे देते हैं, इसको सेकेंड और इसको थर्ड। तो उसी प्रकार हम करेंगे। फर्स्ट फर्स्ट में हम देखेंगे, फर्स्ट में देखेंगे तो किसी सूक्ष्म भाग से निकलने वाला सूक्ष्म फ्लक्स, तो डी फाई 1 बराबर आ जाएगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, इसे हम लिखेंगे ई डी ए कॉस थीटा। और इस पॉइंट पर जो ई और ए के बीच जो कोण होगा वो क्या होगा, वो हमारा जीरो हो, क्योंकि जो इसकी दिशा इधर है और इसकी भी दिशा कुछ इसी प्रकार होगी, ये इस तरह होगी। तो जो ई डी ए कॉस जीरो हो जाएगा, और कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है। तो जो डी फाई की 1 की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, ई डी ए। तो फर्स्ट पॉइंट से जो निकलने वाला सूक्ष्म फ्लक्स होगा वो क्या होगा, ई डी ए। अब सेकेंड पॉइंट पर देख लेते हैं। सेकेंड पॉइंट पे देख लेते हैं, सेकेंड पॉइंट पर क्या होगा, निकलने वाला सूक्ष्म फ्लक्स डी फाई 2 बराबर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ई वेक्टर डॉट डी ए। और डी ए इस वजह से लेंगे क्योंकि सूक्ष्म भाग लेंगे तो सूक्ष्म क्षेत्रफल लेंगे। तो ई ई डी ए से हटा देते हैं, ये आप रखो या ना रखो कोई दिक्कत नहीं इससे। ई डी ए कॉस थीटा। अब इस पॉइंट पर, सेकेंड पॉइंट पर जो इस क्षेत्र और एरिया के बीच जो कोण कितना है, 90 डिग्री का। तो ई डी ए कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू जो इसकी वैल्यू होती है क्या, जीरो होती है, तो जीरो आ जाएगा। तो डी फाई 2 की वैल्यू जीरो आ गई। अब हम थर्ड के लिए देख लेते हैं। यहां देख लेते हैं, थर्ड पॉइंट पर देख लेते हैं इस जगह। तो इस जगह जो वैल्यू होगी वो सेम इसी तरह होगी, इसे हम लिख लेंगे क्या, डी फाई 3 बराबर आ जाएगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो डी फाई 3 बराबर आ जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। और कॉस थीटा इस पॉइंट पर जो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, वो जीरो होगी, क्योंकि जो ई की जो दिशा होगी वो क्या होगी, ए की दिशा होगी, ई डी ए कॉस जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती। तो ई डी ए ये फाई, डी फाई 3 की वैल्यू कितनी आ गई, ई डी ए। अब इसके संपूर्ण भाग से निकलने वाला फ्लक्स निकाल लेंगे। अभी तो हमने सूक्ष्म भाग से निकलने वाला निकाला, अब लिखेंगे संपूर्ण भाग से टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स आ जाएगा फाई बराबर फाई 1 प्लस डी फाई 1 प्लस डी फाई 2 प्लस डी फाई 3। क्यों, तीनों फ्लक्स को हम जोड़ लेंगे। तो फाई बराबर आ जाएगा डी फाई वन की वैल्यू क्या थी आपकी, ई डी ए प्लस डी फाई टू की वैल्यू आपकी जीरो थी। डी फाई थ्री की वैल्यू क्या थी आपकी, और इसका, और इसमें इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन तो लगाएं क्योंकि टोटल फ्लक्स निकालना है ना,
तो बिना इंटीग्रेशन के आपका कैसे हो सकता है, क्लोज्ड इंटीग्रेशन लगाएंगे, क्योंकि जब इंटीग्रेशन लगाएंगे तब तो ये पूरे सरफेस का हमें क्या निकलेगा, विद्युत फ्लक्स। तो आ जाएगा ई डी ए, तो ये आपका ये 0 है, तो इधर हो जाएगा आपका 2E डी ए, फाई बराबर आ जाएगा 2E बाहर आ जाएगा आपका, और डी ए का इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो फाई बराबर 2E डी ए का ए हो जाएगा आपका। और जब फाई की वैल्यू होती है, वो फाई की वैल्यू क्या होती, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, तो इसको हम रख देंगे क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर 2E ए। अब यहां से हम ई की वैल्यू निकाल लेंगे, तो हमारा विद्युत, तो हमारा जो इससे हम ई की वैल्यू निकालेंगे, तो ई बराबर आ जाएगा 2A, कहाँ है, इसके नीचे चला जाएगा, तो क्यू अपान क्या आ जाएगा 2A एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से ई की वैल्यू आ जाएगी क्यू अपान 2A एप्सिलॉन नॉट, तो इसे ई बराबर लिखेंगे क्यू अपान ए इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट। अब हमने इसके पहले एक पृष्ठीय आवेश घनत्व पढ़ा था, क्या पढ़ा था, सिग्मा बराबर होता है हमारा क्यू अपान ए, ये हमने पढ़ा था। तो ई बराबर आ जाएगा क्या, इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा, सिग्मा अपन क्या आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट, तो जो ई की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आएगी, किसके कारण, अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी, ई बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और जो सिग्मा होता है उसे हम क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। अब इसके कुछ केसेस देख लेते हैं, केसेस देख लेते हैं, जैसे सबसे पहले हम दो समतल चादर के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यदि दो समतल चादर हैं तो उसके आसपास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी वो हम देखेंगे। दो अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये कुछ पॉइंट देख लेते हैं। तो मान लेते हैं एक पहली चादर कुछ इस प्रकार है और उस पर क्या एक समान धनावेशित है, दूसरी चादर आपकी इस प्रकार है, और इस पर जो पृष्ठीय आवेश घनत्व हमने क्या मान लिया, सिग्मा 1, और इस पे सिग्मा 2 मान लेते हैं। एक पॉइंट ये देख लेते हैं, दूसरा पॉइंट ये और तीसरा पॉइंट ये, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो फर्स्ट पॉइंट पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो फर्स्ट पॉइंट पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो आवेश से विपरीत होगी, तो जो ई की वैल्यू होगी वो कहाँ की ओर होगी, बाहर की ओर होगी, और इस चादर के कारण, और अगर इस चादर के कारण देखेंगे इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो भी क्या होगी, इसे हम E1 बोल देते हैं, ये फर्स्ट है तो E1, और इस आवेश का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, वो भी जो दिशा होगी वो क्या होगी E2। ठीक, तो जो फर्स्ट जो हमारी पहली प्लेट थी उस प्लेट के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो कहाँ होगी, आवेश से विपरीत, और इस प्लस आवेश के कारण ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो आवेश से विपरीत होगी। इस पॉइंट पर देख लेते हैं, इस पॉइंट पर हम क्या पहले फर्स्ट पहली प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो क्या होगी, आवेश से दूर, आवेश से विपरीत, तो जो E1 बराबर आ जाएगा वो क्या होगा, इस आवेश से उल्टी दिशा में, और इस आवेश के कारण इस पॉइंट पर हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा देखेंगे तो वो कहाँ होगी,
इस आवेश से विपरीत की ओर, तो इसे E2 लिखेंगे। ठीक, और इसके बाद हम थर्ड पॉइंट पर देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट पर देखेंगे तो पहले पहली प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा इस पॉइंट पर, तो ये आवेश है आपका, और जो दिशा होगी इस आवेश से विपरीत की ओर होगी, तो इधर की ओर होगी आपकी E1। E1 वेक्टर लगा लेते हैं, दिशा लिख रहे हैं। और सेकंड प्लेट के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो भी क्या होगी, इस प्रकार होगी, क्योंकि ये भी आवेश है, आवेश से विपरीत, इस आवेश से विपरीत। अब पहले में ये आवेश था तो इस आवेश से विपरीत, ये आवेश था इस आवेश से विपरीत। अब पॉइंट बीच में देखेंगे दोनों प्लेटों के, तो इस आवेश के कारण जो दिशा होगी वो क्या होगी, यहाँ की ओर, और इस आवेश से जो पॉइंट की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो इस तरफ होगी। अब देख लेते हैं ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो फर्स्ट में देखेंगे E1 प्लस E1 और E2, तो जो E बराबर आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, E1 प्लस E2। E1 प्लस E2 इस वजह से करेंगे क्योंकि दोनों की दिशा क्या है, समान है, तो दोनों को हम जोड़ लेंगे। तो जो फर्स्ट प्लेट के कारण हमारा जो निकल के आया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो इसके पहले अभी हमने पढ़ा था, वो कितनी थी, पूरी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें सिग्मा की वैल्यू 1 है, तो सिग्मा 1 रख लेंगे, प्लस इसके लिए सिग्मा 2 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगी। इसमें 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, तो ये वैल्यू निकल के आएगी ई फर्स्ट में। इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, और दोनों का पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा 1, और इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा 2 है। अब हम पॉइंट सेकंड पर देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट पर देखेंगे तो दोनों की दिशा क्या है, विपरीत, दोनों की दिशा एक इधर की ओर है और एक दूसरा इधर की ओर है। तो जो ई सेकंड आएगा वो आ जाएगा क्या, घट जाएगा, E1 माइनस E2 कर लेंगे, दोनों को घटा लेंगे। तो E1 की वैल्यू थी सिग्मा 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, E1 की वैल्यू हमने क्या लिखी थी, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 की वैल्यू सिग्मा 2 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और दोनों से क्या कॉमन लेकर लेंगे, 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लेंगे, तो कोष्टक के अंदर आएगा हमारा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। तो जो ई सेकेंड ये आपका हो जाएगा। ठीक, तो ये समझ गए हम। अब थर्ड पॉइंट के लिए लिखते हैं कि थर्ड पॉइंट में जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो क्या होगी, उसके लिए देख लेते। उसके लिए भी सेम है, दोनों की दिशाएं क्या है, दोनों की दिशाएं समान है, तो दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ लेंगे। तो जो ई थर्ड आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, E1 प्लस E2, E1 प्लस E2, दोनों को जोड़ लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 1 अपान 2 एप्सिलॉन, मतलब सिग्मा अपान, इसको सिग्मा 1 रखेंगे क्योंकि 1 के लिए सिग्मा 1 था, और इस 2 के लिए सिग्मा 2 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें भी कॉमन ले लेंगे, 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे, तो ये आपकी आएगी सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, और ये E3। तो जो E3 की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1 अपान 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो ये आ जाएगी दो अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कुछ नहीं था इसमें, हमने एक अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, और उसी में हम दो रख लेंगे। इस पॉइंट पर देखेंगे तो इस आवेश के कारण दिशा इधर होगी, इस आवेश के कारण दिशा इधर होगी। इस पॉइंट पर देखेंगे तो इस आवेश के कारण दिशा इधर की ओर होगी, इस आवेश के कारण दिशा इधर की ओर होगी।
इस पॉइंट पर देखेंगे कि इस आवेश के कारण दिशा इधर की ओर होगी और इस चादर के कारण जो होगी ये भी इधर की ओर होगी। इसमें दोनों जुड़ जाएंगे, इसमें भी दोनों जुड़ जाएंगे और इसमें दोनों हट जाएंगे। तो ये हमारा हो गया। अब हम अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, एक समान आवेशित गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके पहले अभी हमने पढ़ा था कि किसी अनंत लंबाई की चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम पढ़ेंगे एक समान आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मान लेते हैं ये कोई एक चालक गोला है। मान लेते हैं ये कोई एक चालक गोला है और जो इसकी त्रिज्या है वो स्मॉल r है, और इस चालक गोला है तो इस चालक गोले पर जो उपस्थित आवेश होगा वो एक समान वितरित होगा इस प्रकार। तो ये एक समान आवेशित चालक गोला है जिसका केंद्र O है और केंद्र से हमें r दूरी पर, केंद्र से हमें मान लेते हैं यहाँ पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। कहाँ पर? इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो अगर ये एक समान आवेशित चालक गोला है और इस पॉइंट पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो इस पॉइंट से होता हुआ हमें क्या खींचना पड़ेगा? एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। तो इस पॉइंट से ऐसे होता हुआ हम क्या एक इस प्रकार एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। ठीक, तो ये हमारा एक गॉसियन पृष्ठ बन जाएगा। क्या है? ये एक गॉसियन पृष्ठ है। तो अब इसमें हमारा जो होगा कि ये आवेश इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर हो गया। तो इस आवेश के कारण हमें क्या निकालना पड़ेगा? अब हम देखेंगे इसमें कि विद्युत फ्लक्स कितना है। तो इस आवेश के कारण निकलने वाला जो सूक्ष्म फ्लक्स निकालेंगे। अभी तक हम जिस प्रकार करते रहे उसी प्रकार इसमें भी देखेंगे। तो निकलने वाला सूक्ष्म फ्लक्स जो होगा और इसकी जो दूरी ले लेते हैं जहां पर हमें निकालना वो कैपिटल R ले लेते हैं। ठीक, तो इसकी जो दूरी होगी वो हमारी कैपिटल R दूरी पर हमें क्या निकालनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए लिखेंगे निकलने वाला बिंदु P पर सूक्ष्म फ्लक्स, इसको लिखेंगे D फाई इक्वल टू E वेक्टर डॉट DA वेक्टर। अब इस पॉइंट पर हमारा विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो किस तरफ होगी? अगर ये प्लस आवेश है तो इस पॉइंट से जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो क्या आवेश से दूर की ओर होगी। क्यों? क्योंकि ये प्लस आवेश है तो दिशा उससे विपरीत होती है। और इस पृष्ठ से हमारा जो ये पृष्ठ बन रहा है, इस पृष्ठ से जो हमारा उसकी जो क्षेत्रफल की दिशा होगी, जो क्षेत्र की दिशा होगी वो क्या होगी? जो उसका वो ए वेक्टर होगी। क्यों? क्योंकि पृष्ठ के लंबवत ही होती है हमारी किसकी? क्षेत्र की दिशा। तो इसकी हमारी ए वेक्टर हो जाएगी। तो इसे लिखेंगे हम डी फाई बराबर आ जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। तो डी फाई बराबर आ जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। इन दोनों के बीच कोण कितना है? जो इसका क्षेत्र है और विद्युत क्षेत्र के बीच कोण कितना है? 0 डिग्री कॉस 0। क्योंकि दोनों एक ही दिशा में, तो दोनों के बीच कोण कितना है? 0। तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो ई डी ए आ जाएगा और इधर आ जाएगा डी फाई, ये आ जाएगा। अब हम टोटल फ्लक्स निकालेंगे। टोटल फ्लक्स निकालेंगे तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन डी फाई
तो फाई इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन, इसमें भी क्लोज इंटीग्रेशन, क्योंकि क्लोज सरफेस का हमें क्या निकालना है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो क्लोज सरफेस का तो क्लोज इंटीग्रेशन। तो डी फाई की वैल्यू कितनी है, ई डी ए, तो फाई बराबर आ जाएगा, ई आपका कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, इधर बचेगा आपका अंदर डी ए, तो फाई बराबर आ जाएगा ई इंटू डी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए। डी ए का इंटीग्रेशन ए के सापेक्ष करेंगे तो वो ए निकल आता है, और इस फाई की जो वैल्यू होगी वो होगी क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होती, फाई बराबर हमने पढ़ा था किसमें, ये हमारा हमने पढ़ा था गॉस की प्रमेय से, फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ई इंटू ए, इस ये जो गोलीय चालक है इसका जो क्षेत्रफल आ जाएगा, संपूर्ण क्षेत्रफल वो कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ये त्रिज्या आर है तो आर स्क्वायर हो जाएगा। और इससे हम ई की वैल्यू निकाल ली है, हमें निकालना है क्या, विद्युत क्षेत्र, इसे यहाँ रखेंगे तो जो ई बराबर आ जाएगा, ई बराबर बाकी ये सब कहाँ चला, इसके नीचे चला है, क्यों पान आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट, तो इसे हम अच्छी तरह लिख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों पान आर स्क्वायर, ये कैपिटल आर होगा, सॉरी इस जगह आपको कैपिटल आर करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमने इस जो ये हमारा गॉसियन पृष्ठ है इसका हमने संपूर्ण पृष्ठ लिया है, और इसकी जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी, कैपिटल आर, तो ये आपकी कैपिटल आर होगी, तो यहाँ पर भी आपकी कैपिटल आर होगी, और ये भी क्या हो जाएगी, कैपिटल आर, तो ये वैल्यू आपकी निकल आएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पर, बिंदु P पॉइंट पर आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा, जिसे हम कहेंगे इस वृत्त से जो खोखला गोलीय पृष्ठ था, तो इस वृत्त से हमारा कहाँ पर, इसके बाहर निकाला हमने। अब इसके बाद केस नंबर दूसरा देख लेते हैं, केस नंबर दूसरा देखेंगे, इस गोले के पहले हमने बाहर निकाला, अब इस गोले पर हमने कहा, इसके गोले के पृष्ठ पर निकालेंगे, इसकी सतह पर विद्युत क्षेत्र कितना है, अभी तक हमने क्या निकाला, अभी हमने निकाला था कि इस गोले के केंद्र से बिंदु आर दूरी पर जो क्या होगा हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, वो होगी। अब हम पृष्ठ पर देख लेते हैं, पृष्ठ पर देख लेते हैं, पृष्ठ पर हमारा विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, तो पृष्ठ पर देखेंगे तो इस जगह हमें देखना है, तो इस जगह विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो क्या होगी, वो भी आवेश से कुछ इस तरह होगी, और जो क्षेत्र की दिशा होगी वो भी इस तरह होगी, क्यों, क्योंकि ये प्लस आवेश है, तो आवेश से विपरीत दिशा में हमारा विद्युत क्षेत्र होगा, और ये हमारा पृष्ठ है, इस पृष्ठ के लंबवत इसके क्षेत्रफल की दिशा होगी, तो इसके लिए फिर वही करेंगे हम, इसके सूक्ष्म भाग से निकलने वाला फ्लक्स डी फाई बराबर आ जाएगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, तो डी फाई बराबर आ जाएगा ई डी ए कॉस, अब कॉस दोनों के बीच कितनी वैल्यू है, 0, कॉस 0, तो डी फाई बराबर आ जाएगा ई डी ए, ये हमारा आ गया सूक्ष्म भाग से निकलने वाला फ्लक्स। अब हम संपूर्ण भाग से निकालेंगे, इसके लिए क्या लिखेंगे, टोटल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स होगा हमारा फाई बराबर इंटीग्रेशन डी फाई, तो फाई बराबर आ जाएगा इंटीग्रेशन ई डी ए, क्योंकि डी फाई की वैल्यू जो हमारी क्या थी, ई डी ए, तो फाई बराबर आ जाएगा ई और इंटीग्रेशन डी ए, तो फाई बराबर ई इंटू ए, तो फाई बराबर आ जाएगा ई इंटू ए की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये हमारा
इस पॉइंट पर निकालना है, तो इसका जो संपूर्ण पृष्ठ होगा वो ये होगा। और इसमें हमने गॉसियन पृष्ठ क्यों नहीं खींचा, क्योंकि ये हमें हमारा किसके गॉसियन पृष्ठ के अंदर ही हमारा था। तो ये हो गया। अब इसमें ई की वैल्यू निकाल ली है, तो ई बराबर क्या होगा आपका, ई बराबर आ जाएगा वो आपका नीचे चला जाएगा, क्यों फाई की वैल्यू रख लेते हैं पहले। तो ये फाई की वैल्यू रख लेंगे, क्या आ जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर ई 4 पाई आर स्क्वायर। तो ई की वैल्यू निकालेंगे, ई बराबर आ जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट और इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। जो ई की वैल्यू आएगी वो आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान स्मॉल आर स्क्वायर। इसमें स्मॉल रहेगा और उसमें कैपिटल था, क्यों, क्योंकि उसमें हमने ये वाला वृत्त लिया था, गोला लिया था, सॉरी। तो इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा, इसके लिए हो जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। दोनों मतलब सेम ही है, बस केवल दूरी का अंतर है। अगर यहाँ पर निकालेंगे तो कैपिटल आर स्क्वायर रखेंगे, यहाँ पर निकालेंगे तो स्मॉल आर स्क्वायर रखेंगे। ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हम इसके गोले के अंदर निकालेंगे। गोले के अंदर अब गोले के अंदर आपका आवेश होगा, ये गोला है आपका, जो आवेश है वो तो हमारा इसकी गोले के कहाँ पर है, ये पृष्ठ पर है, हमारा सरफेस पर है। लेकिन इसके अंदर आवेश अगर मान लो हमें यहाँ पर निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या यहाँ पर होगी विद्युत क्षेत्र, नहीं होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ जब आवेश ही नहीं है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही नहीं निकलेगी। तो केंद्र पर हमारा क्या हो जाएगा, मतलब जो गोले के अंदर किसी भी पॉइंट पर निकालेंगे तो वहां पर जो हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो शून्य आएगी, जीरो आएगी, क्यों, क्योंकि गोले के अंदर जो हमारा आवेश आवेश नहीं है। क्यों, क्योंकि ये खोखला गोला था, और खोखले गोले के अंदर अंदर तो कुछ नहीं होता, वहां पर आवेश ही नहीं है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी नहीं होगी। और जो हमारा आवेश है वो कहाँ पर है, वो हमारा केवल पृष्ठ पर है। तो पृष्ठ पर हम निकाल सकते हैं, पृष्ठ से यहाँ पर भी निकाल सकते हैं। ये हो गया हमारा। और इसके बाद तो हम इसे लिखेंगे, पहले उसी तरह लिखेंगे डी फाई, या तो डायरेक्ट लिख लो आप, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर ये इसकी वैल्यू 0 है, तो जो ई की वैल्यू आ जाएगी वो नीचे चला जाएगा, अभी क्या आ जाएगा 0। या तो आप डायरेक्ट इसको लिख लेंगे कि ई इन अंदर बराबर 0। तो ये हो गया हमारा।